नमस्कार दोस्तों, आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे दिवाली रिचुअल्स के बारे में। दिवाली के दिन अगर पूजा करने के बाद आप श्री सूक्तम का पाठ करते हैं तो यह आपके घर में 16 प्रकार की लक्ष्मियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये संस्कृत में है। या किसी भी सूक्तम को पढ़ने से पहले आपको संस्कृत बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़नी आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो अभी दिवाली में काफ़ी दिन है, आप इसे पढ़ने का अभ्यास कर लें, उसके बाद ही किसी भी सूक्तम को पढ़ें। अन्यथा आपको अच्छे लाभ देने के बजाय इसके बुरे परिणाम दिखने लगेंगे। फिर आप ये कहेंगे कि मैंने तो पूजा पाठ किया फिर भी मुझे अच्छे परिणाम क्यों नहीं मिले। उसका यही कारण है कि आप श्री सूक्तम को जैसा वर्णन या जैसा पढ़ेंगे वो जिस मीनिंग को जन्म देगा वो मीनिंग ही आपके जीवन में लौट के आएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। किसी भी व्यक्ति ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि इसका उच्चारण ठीक होना चाहिए। सब ये बता तो देते हैं कि श्री सूक्तम का, पुरुष सूक्तम का, स्तोत्रम का आप पाठ करें, पर आपको विशेष ध्यान रखना है किसी भी पाठ, पूजा या किसी भी आरती को गाते वक्त आपका उच्चारण बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अन्यथा आप उसे ना गावें, उसे सुनने का काम करें, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, उससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर आप किसी भी स्तोत्रम को, सप्तशती को, दुर्गा सप्तशती को या पुरुष स्तोत्रम को या किसी भी संस्कृत में बनाए हुए पाठ पूजन को अगर आप पढ़ रहे हैं या किसी भी चालीसा को कर रहे हैं तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, उसका उच्चारण बिल्कुल सटीक होना चाहिए। तभी आपको 100% फल सामने दिखेंगे। नहीं तो आपने कई लोगों को सुना होगा कि हम तो 10 साल से, हम तो 5 साल से ये पाठ कर रहे हैं, ये पूजा कर रहे हैं, हमें तो परिणाम ही नहीं मिल रहा। अरे परिणाम मिलेगा कैसे? आपका उच्चारण उचित है ही नहीं। उच्चारण उचित होगा तभी तो उसका मतलब सही सिद्ध होगा, तभी तो वो आपके लिए काम कर पाएगा। तो इस चीज़ पे आप विशेष ध्यान दें। और आप चेक भी कर सकते हैं कि कई लोगों के साथ ये ही परेशानी होगी कि वो जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब कुछ और है, और वो जिस लिए पढ़ रहे हैं उसका मतलब कुछ और है, और जिस पाठ और स्तुति और स्तोत्रम को पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग ही कुछ और है। तो अगर आप किसी प्रकार की प्रार्थना या स्तोत्रम कर रहे हैं तो आपके पढ़ने का संदर्भ और आपके पढ़ने का तरीका और उसका उच्चारण सब उचित होना चाहिए, तभी ये आपको पूरा परिणाम दे पाएगा। मंत्रों से बड़ी किसी भी चीज़ में ताकत नहीं है। मंत्र एक ऐसी चीज़ है जो आपको तुरंत प्रभाव और तुरंत अपने होने का असर दिखा सकते हैं अगर आपका उच्चारण उचित और उचित स्वर के अंदर है। ये देखी गई चीज़ है। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।